अस्सलाम वालेकुम। 2019 के हम पास पेपर डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर को हम लगे हुए हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर पीसी का है, 2019 में मुनक्कद हुआ। इसके 67 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 68 से स्टार्ट करेंगे और इस पेपर को हम ख़त्म करेंगे। 68 एमसीक्यूज़ जो कि बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि इफ़ एक्स एंड वाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एक्स इज इक्वल टू 8, y is equal to 2, if y is equal to 10 find value of x। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x और y के दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन को कुछ इस तरह लिखते हैं। अगर वो इन्वर्स रिलेशन की बात करता तो हम इसको कुछ इस तरह लिखते, यानी y को हम बटे में लिख देते। तो अब बच्चों प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब भी ख़त्म करते हैं उसके साथ उसको ख़त्म करने के बाद बराबर और एक कांस्टेंट k आता है। अब इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो होगा k की कीमत को निकालना। ऊपर बच्चों जो स्टार्ट में x और y की वैल्यू दी गई हैं वो हम इस इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करेंगे और दर्ज करने के बाद हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। x हमें गिवन है 8, y हमें दिया गया है 2। अब ये दोनों वैल्यू हम 1 में दर्ज करेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो अब बच्चों हमारे पास k की वैल्यू मौजूद है। नेक्स्ट हमसे x पूछा गया है जबकि y दिया गया है और हमारे पास अब k की भी वैल्यू मौजूद है, y की भी वैल्यू मौजूद है, x हमने फाइंड करना है। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में तमाम कीमतों को दर्ज कर देंगे। k की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 10 है। अब हम इसमें दर्ज करेंगे तो x हमारे पास 40 आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करते हैं। 69 ए मीटर ऑफ ए कार रिकॉर्ड 2 माइल्स व्हील कार कवर 3 माइल इफ़ इट शोज 48 किलोमीटर व्हाट इज़ द रीजनल रन ऑफ द कार। बच्चों एक कार है जिसका मीटर ख़राब है। अगर कोई इंसान उस गाड़ी से 30 किलोमीटर 30 माइल कवर करता है तो वो मीटर 2 माइल शो करता है। अब वो कहता है इसी तनासब से हम देखें कि अगर 48 वहाँ पर शो हो रहे हैं तो रियल में कार ने कितना फ़ासला कवर किया होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मीटर के ऊपर बच्चों जो रीडिंग आ रही है वो है 2 माइल, लेकिन असल में गाड़ी ने जो फासला कवर किया है वो 3 माइल है। यानी हम देखें इस तरह कि अगर 2 मीटर शो हो रहा है तो एक्चुअल में 3 किलोमीटर उसने 3 माइल कवर किया है। अगर मैं इसको डबल कर दूं, अगर 2 की बजाय वहाँ पर 4 अगर शो हो रहा है तो एक्चुअल में उसने फिर 6 माइल कवर किया होगा। अब मैं इसमें 2 और बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इसे 6 कर दूं तो वहाँ पर एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब बच्चों एक हमारे पास एक सीरीज़ बन गई है। अब हम इसको देखते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, 2 और 3 में क्या फ़र्क है। बच्चों 2 का जो हाफ़ है वो 2 में ऐड करें तो 3 आता है। अब देखो 4 का हाफ़ है 2, वो इसमें ऐड करें तो 6 आता है। 6 का हाफ़ होता है 3 इसमें ऐड करेंगे तो वो 9 आता है। इसी तरह बच्चों 48 का हाफ़ बनता है 24। अब 24 को 48 में ऐड करेंगे तो 72 इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ए रेलवे इंजन क्रॉसेस 240 मीटर एट 24 सेकंड, हाउ मैनी सेकंड इट टेक्स टू क्रॉस 650 मीटर। सबसे पहले हम इसकी स्पीड निकालते हैं। स्पीड निकालने का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस की बात करें तो वो 240 है, टाइम की बात करें तो वो 24 है। तो स्पीड हमारे पास आ जाएगी 10 मीटर फी सेकंड। अब हमने क्या निकालना है कि हाउ मैनी सेकंड पूछा गया, मीन के टाइम पूछा गया। तो टाइम निकालने का फार्मूला क्या होगा, टाइम स्पीड की जगह पर चला जाएगा और स्पीड इधर आ जाएगी, यानी टाइम बराबर होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो अब डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस है 650 और टाइम बटे में अब स्पीड है ना, स्पीड कितनी है 10 है। अब इसको काटेंगे तो जवाब आएगा 65
सेकंड इसका सही आंसर बनेगा, लेकिन यहाँ पर 89 सेकंड जवाब दिया गया है। अब वो कैसे आया है, आप देखो बच्चों, 650 में 240 को ऐड किया है। अब ये 240 क्यों ऐड किया है, ये असल में उस रेलवे इंजन की लेंथ है जो उसमें शामिल कर दी गई है। हम मान लेते हैं कि ये वो स्पेसिफिक जगह है जहाँ पर उस रेलवे इंजन ने पहुँचना है। अगर तो बात करें कि ये इसको टच करे, तो टच करने पर बच्चों जवाब आएगा 65 सेकंड। और अगर वो बात करे कि वो जो रेलवे इंजन है वो इस स्पेसिफिक पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो फिर उसका आंसर 89 सेकंड आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताया गया है कि ये इस क्रॉस करना है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ना वो 89 सेकंड आएगा। नेक्स्ट 71 है 10 पीपल स्टैंडिंग इन ए रो। 10 लोग हैं एक रो में खड़े हुए हैं। शेक हैंड्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं। हाउ मैनी टोटल हैंड शेक अकर, तो इसका सल्यूशन क्या होगा। पहले हम देखते हैं कि कितने लोग हैं। 10 लोग हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 से हम क्या करेंगे, 10 के बाद में क्या आता है, सॉरी पहले क्या आता है, 9 आता है, उससे पहले 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, इन सब को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका सही आंसर होगा। अगर वो 20 पीपल होते तो हमने 19, 18, 17 और 1 तक हमने पीछे आना था और उनको क्या कर देना था, ऐड कर देना था। नेक्स्ट MCQs है 72 है, ए कार पासेस ए लैंडमार्क ऑन ए हाईवे ट्रैवलिंग एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक गाड़ी है जो कि एक लैंडमार्क को पास करती है, एक कांस्टेंट रेट से वो ट्रैवल कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे बाद लेटर ए सेकंड कार passes the same landmark traveling in same direction at 70 किलोमीटर। अब 2 घंटे बाद एक और गाड़ी जो है वो उसी लैंडमार्क को पास करती है जो कि 2 घंटे बाद आई हुई है, उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, लेकिन उसकी जो स्पीड है, सेकंड कार की जो स्पीड है फर्स्ट कार की निस्बत ज़्यादा है। फर्स्ट कार की 45 है, तो सेकंड कार की जो स्पीड है वो 70 किलोमीटर आवर है। हाउ मच टाइम आफ्टर सेकंड कार पासेस द लैंडमार्क विल टेक इन द फर्स्ट कार। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्पीड कार 1 वो कितनी है, 45 किलोमीटर। स्पीड कार 2 जो है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। सपोज द टाइम ऑफ कार 1 वो हम मान लेते हैं x, और कार 2 का जो टाइम होगा वो x माइनस 2 होगा, क्योंकि वो 2 घंटे बाद जो आई थी या उस लैंडमार्क को उसने क्रॉस किया था। यानी कार 1 का टाइम x लगा और इसको x माइनस 2 लगा। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो कार 1 की हम डिस्टेंस निकालेंगे, इसकी स्पीड 45 है और जो टाइम है वो x है, तो इसका आंसर आएगा 45x। डिस्टेंस ऑफ कार 2 की बात करें तो उसका जो स्पीड है वो 70 है, उसके डिस्टेंस की बात करें तो x माइनस 2 है, तो दोनों को 70 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70x माइनस 140 आएगा। व्हेन दे रीच द लैंडमार्क, तो अब जारी सी बात है इन दोनों टाइम्स को क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। कार 1 को उस लैंडमार्क को क्रॉस करने के लिए, पहुंचने के लिए 45x लगे और दूसरे को 70x माइनस 140 लगे। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 28/5। अब हमने टाइम काउंट करना है। टाइम ऑफ कार 1 जो है, बल्कि वो अभी हमने निकाल लिया है, वो आया है 28/5। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे तो वो इस तरह लिखा जाएगा। हाँ, अब टाइम ऑफ कार 2 अगर हमने निकालना है तो उसके लिए जो फार्मूला बनाया था वो बनाया हुआ था x माइनस 2। तो ये जो x है इसमें दर्ज करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वही हमारा सही आंसर होगा।